अक्सर हर बच्चों की यही समस्या होती है कि सर इंग्लिश कहाँ से शुरुआत करें, बेसिक क्या है, कहाँ से शुरुआत करें कि कैसे शुरुआत करें इंग्लिश समझ में आ जाए। राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, हर प्रकार से परीक्षा में, एग्जाम में कैसे पास होने, हर बच्चा की यही समस्या होती है। और सभी बच्चे पूछते हैं कि सर कहाँ से इंग्लिश की शुरुआत की जाए, है ना। आपसे ही बात कर रहा हूं मैं, बनियान वाला लड़का, ठीक है ना। आप सभी से मैं बात कर रहा हूं। सभी बच्चों की समस्या होती है कि इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें, किस प्रकार से करें कि समझ में आ जाए। तो मैं आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक को लेकर के आया हूं और आप सभी कॉपी कलम निकालो और लिखो, ठीक। हर बच्चा से मेरा लगाव है, ठीक है ना। तो देखो, अगर देखा जाए तो फर्स्ट बार कहीं पर भी देखा जाए, बहुत ही पुराने समय में चले जाइए, 2-3 साल, लगभग 2-3 साल नहीं, 2-3 हजार साल पहले देखा जाए तो बहुत सारे इंसान का जन्म हुआ होगा, पेड़ पौधों का जन्म हुआ होगा, कीट पतंगों का जन्म हुआ होगा, है ना। बहुत सारे कीट पतंगों का जन्म हुआ होगा। तो आपको क्या लगता है, इन जो कीट पतंगों का जन्म हुआ होगा तो सबका कुछ ना कुछ नाम रहा होगा और जाति रही होगी, है ना। तो जो जाति रही होगी इन लोगों की, तो इनसे क्या पता चला होगा कि मतलब ये कौन सी जाति का है, इसका नाम क्या है, किस लिए ये सब किया गया, थोड़ा कल्पना कीजिए, ठीक है ना। तो जो मान लीजिए मानव ने जन्म लिया, मानव ने जन्म लिया, ठीक। जब मानव ने जन्म लिया किसी के घर, मान लीजिए आपके घर किसी मानव ने जन्म लिया, तो क्या जो पड़ोसी वाला था उसने बोला कि जाओ देख कर आओ सुधीर का जन्म हो गया? नहीं, ऐसा नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि कोई भी मानव, कोई भी इंसान, कोई भी पशु पक्षी हो, जब फर्स्ट बार जन्म लेता है, जब वह जन्म लेता है तो उसका कोई नाम नहीं होता, उसकी एक जाति होती है। यानी कि कहा जा सकता है कोई भी प्राणी जब पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसका कुछ भी नाम नहीं होता है। क्यों नाम नहीं होता है? क्योंकि नाम के साथ जन्म नहीं होता है। अभी आपके घर किसी बच्चे का, छोटा सा बच्चा है, नन्हा सा बच्चा है, उसका जन्म होता है तो क्या उस लोग बोलते हैं जाओ देखो सुधीर का जन्म हुआ? नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि जाओ देखो किस बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा है कि बच्ची है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो या फिर आपके घर वाले भी यही बोलते हैं ना। तो यानी कि अगर फर्स्ट बार किसी पौधे ने जन्म लिया तो हम लोग उसको पौधा बोलेंगे, वृक्ष को वृक्ष बोलेंगे, पक्षी को पक्षी बोलेंगे, कुत्ते को कुत्ता बोलेंगे, बिल्ली को बिल्ली बोलेंगे, ना कि टॉमी बोलेंगे, शेरू बोलेंगे, पॉपी बोलेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक। तो यानी कि जब फर्स्ट बार इस पृथ्वी पर कोई जन्म लेता है तो वो अपनी एक जाति के साथ जन्म लेता है, तो उसी जाति को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। यानी कि पहला क्या होता है किसका जन्म? कॉमन नाउन का, कॉमन नाउन। तो जो कुछ भी जन्म लेता है उसको हम सब क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो बात ये आती है कि नाउन क्या होता है। सर कॉमन नाउन तो आप बता दिए, लेकिन नाउन क्या होता है? यहीं से नाउन की शुरुआत होती है और नाउन की जड़ होती है। और इंग्लिश यहीं से पढ़ेंगे, यहीं से लिखेंगे, यहीं से समझेंगे, इंग्लिश आसान हो जाएगी। हर बच्चा कॉपी कलम निकाले और लिखता रहे। नाउन देखो क्या होता है, दुनिया की हर चीज, मैं ये नहीं बता रहा हूं ऑल दैट यू कैन सी, ऐसे ये तो मेरी डेफिनेशन है। एक तरह से लोग बोलते हैं पता नहीं क्या, पर्सन, प्लेस और थिंग, इट इज कॉल्ड नाउन। तो ऐसा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं ये बोल रहा हूं दुनिया की हर चीज। लिखते रहो, सभी अच्छे लिखेंगे। दुनिया की हर चीज जिसको हम देख सकें, छू सकें, महसूस कर सकें, सब का सब नाउन कहलाता है। दुनिया की हर चीज जिसको हम देख लेते हैं, छू लेते हैं, सब का सब नाउन कहलाता है। यानी कि ऑल दैट यू कैन सी, फील और थिंग्स, इट इज कॉल्ड नाउन। ऑल दैट सी, ऑल दैट यू कैन सी, फील, थिंग्स, इट इज कॉल्ड नाउन। गुड। यानी कि दुनिया की वह हर एक चीज जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं, सब कुछ नाउन कहलाता है।
जैसे सर, जैसे आपको पता है ये कलम क्या है, नाउन, ये मोबाइल क्या है, नाउन, आप क्या हो, नाउन, मैं क्या हूं, नाउन, शर्ट क्या है, नाउन, बाल क्या है, नाउन। यानी कि दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नाउन कहलाती। सब कुछ मैंने लिखवा दिया कि मैंने बोल दिया आपसे ऑल दैट यू कैन सी, यानी कि दुनिया की हर चीजें क्या होती हैं, नाउन होती हैं। जिसको आप जरा सा फील भी कर जाओ, देख जाओ, छू लो, महसूस कर लो, सब कुछ क्या होते हैं, नाउन कहलाते हैं। तो यानी कि मैंने ये बताया फर्स्ट बार जब कोई भी पृथ्वी पर जन्म लेता है, चाहे मानव हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे प्राणी हो, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे इंसेक्ट वगैरह हो, कुछ भी हो, सब के सब क्या होते हैं, कॉमन नाउन के रूप में जन्म लेते हैं। कभी ऐसा बोला जाता है जाओ देखो सुधीर का जन्म हुआ, नहीं बोला जाता जाओ देखो किसी बच्चे का जन्म हुआ। हाँ, जब वही छोटा सा नन्हा सा बच्चा होता है तो थोड़ा सा जब बड़ा हो जाता है, थोड़ा खेलने कूदने के लिए हो जाता है, तो लोग सोचते हैं थोड़ा सा इसका आइडेंटिफाई किया जाए, है ना, थोड़ा सा इसको कुछ ऐसा परिचय दे दिया जाए जिसको लोग जाने, है ना। अब बहुत सारे बच्चे हो गए हैं, उसके साथ खेल रहा है, अब तुम कह रहे हो ए बॉय इधर आओ, तो एक तुम्हारे घर का जो बच्चा वही थोड़ी नहीं आएगा, जितने बॉय रहेंगे सबके सब चले आएंगे, है ना। तो इसलिए उसका नामांकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया, नामांकरण। जब नामांकरण कर दिया गया तो यही बॉय कौन बन गया, अब सुधीर। यही बॉय अब बन गया सुधीर। ठीक, जब सुधीर बन गया यही बॉय, तो यानी कि किसी चीज का, कोई भी दुनिया का कोई भी नाउन हो, कॉमन नाउन, अगर उसका नाम कर दिया जाता है, उसको आइडेंटिफाई कर दिया जाता है, तो उसका एक अलग जाति बन जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो एक तरह से व्यक्तिवाचक बन जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, जिसका नाम प्रॉपर नाउन बन जाता है। किसी भी नाउन का अगर नाम रख दिया जाए तो क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन। इसी बॉय का नाम रख दिया राम, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। इस पेन का नाम रख दिया रेड पेन, तो रेड उसमें क्या हो जाएगा, ये रेड पेन क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। जब तक पेन पेन आप कह रहे हो, चाहे ब्लू पेन, चाहे रेड पेन, चाहे व्हाइट पेन, कोई भी पेन हो, रेड पेन हो, तो आप पेन को पेन बोल सकते हो ना, यानी कि वो कॉमन हो गया। लेकिन रेड पेन बोलोगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर। यानी कि दूसरा नाउन जो हमें मिला वो क्या मिला, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। तो इसी प्रकार से कॉमन नाउन्स का जब नाम रख दिया जाता है तो प्रॉपर। कॉमन नाउन क्या होता है, पृथ्वी पर जब कोई फर्स्ट बार जन्म ले चुका उसी का क्या हो गया, वो कॉमन नाउन हो गया। कॉपी क्या है, कॉमन नाउन। पेन क्या है, कॉमन नाउन। चेयर क्या है, कॉमन नाउन। ये टेबल क्या है, कॉमन नाउन। यानी कि इसी का नाम जब रख दिया जाता है तो ये सब क्या हो जाते हैं, प्रॉपर नाउन। राम क्या है, प्रॉपर नाउन। गंगा प्रॉपर नाउन, है ना। नदियां जब तक कहोगे तब तक वो क्या रहेगी, कॉमन नाउन, क्योंकि नदियां बहुत सारी हैं। लेकिन गंगा बोल दोगे तो क्या, प्रॉपर। गुड। अब इसी प्रकार यही जो प्रॉपर नाउन है, अब जरा सोचो, ये जो बच्चा है, ये जो बच्चा है, इसी बच्चे से सब कुछ आप पूरे नाउन को पढ़ लोगे। ये जो बच्चा है अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, बड़ा हो गया। जब कोई भी बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो क्या वो घर में रहना चाहता है, नहीं, वह स्कूल जाना चाहता है, हर बच्चा के साथ खेलना चाहता है, कूदना चाहता है, पढ़ने जाना चाहता है, कोचिंग जाना चाहता है ना। आप ही हो, आप एक जगह रह पाओगे, नहीं ना। जब रहता है यानी कि उसको जरूरत पड़ती है खेलने की, कूदने की। जब खेलने कूदने की जरूरत पड़ती है तो वो जाता है, कुछ बच्चों को इकट्ठा करता है ना। खेलने के लिए आप लोग जाते हो तो क्या करते हो, अकेले जाते हो, नहीं, कुछ बच्चे को हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, यानी कि उसको उसकी भीड़ लगाते हैं। जब आप बहुत सारे बच्चों की भीड़ लगा लेते हो, 2-4 बच्चे मिल जाते हैं उसमें और एक ग्रुप बना लेते हो। क्या बना लेते हो, ग्रुप बना लेते हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। उसी को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। यानी कि बच्चा है वह खेलने गया और उसके साथ कई लोग मिल गए, यानी कि एक बॉय का क्या बन गया, समूह बन गया। इधर देखो आस्था, एक बॉय का क्या बन गया, समूह बन गया, है ना। जब बॉय का समूह बन गया तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। यही प्रॉपर नाउन जब कई लोगों के बीच में चला जाता है तो वह एक समूह बन जाता है, वह एक क्या बन जाता है, समूह बन जाता है। और उन समूह को हम तीसरा क्या निकालते हैं, कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन। ठीक, कलेक्टिव नाउन यहां तक दिख रहा है ना, गुड। तो कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, है ना। अब देखो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब जरा सोचो, कोई बच्चा है तो क्या सिर्फ खेलता ही रहेगा, और एक बच्चा उसमें से थोड़ा सा एक तरह से शैतान प्रवृत्ति का था। शैतान मतलब एक तरह से जान लीजिए ना, हम लोगों की तरह उछल कूद करता है। वह कूदते खेलते खेलते चला गया, थोड़ा सा रास्ते में एक मतलब बगल में जंगल था, उस जंगल में चला गया। जो बच्चा था वह क्या किया, जंगल में चला गया। जब जंगल में चला गया तो उसको एक शेर मिला, एक शेर से भेंट हो गई। जब सोचो बच्चा है, अब वहां शेर से भेंट हो गई, तो बच्चा तो पहले से ही खा पी कर हष्ट पुष्ट बना हुआ है। अब शेर ने देखा तो उसने समझ लिया उसका क्या, आहार। अब जरा सोचो, शेर बच्चा को खाने जा रहा है, तो बच्चा शेर के सामने क्या है, उसका भोजन बन गया। शेर के सामने बच्चा उसका क्या बन गया, भोजन बन गया। जब वही भोजन बन गया शेर के सामने, तो शेर का भोजन क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन। शेर का भोजन क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन। सर ऐसे मटेरियल नाउन समझ में नहीं आया, कुछ दूसरा बताइए तब ज्यादा समझ में आए। कोई बात नहीं, मैं दूसरा समझा देता हूं आपको, है ना। मटेरियल नाउन, मान लीजिए आप किसी दुकान पर जाते हो, किसी दुकान पर जाते हो और वहां पर आपको खरीदना है मटन। क्या बोलते हो दुकानदार से कि मुझे एक बकरा दे दो, ऐसा कुछ बोलते हो, नहीं ना। या फिर मुझे एक मुर्गा दे दो, नहीं बोलते हो ना। बोलते हो मुझे 1 किलो मटन दे दो, मुझे 1 किलो मुर्गा दे दो, ऐसा कुछ बोलते हो ना। कुछ जो भी बोलता है 1 केजी कहकर बोलते हो ना। चावल खरीदने जाते हो तो क्या बोलते हो, 1 किलो चावल दे दो। क्या बोलते हो कभी कि मुझे 1 चावल दे दो दुकानदार से, ऐसा कुछ बोलते हैं, नहीं बोलते। यानी कि जिस चीज को हम लोग नाप तौल करके, जिस चीज को क्या नाप तौल करके खरीदारी करते हैं या फिर उसको यूज में लाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। तो यानी कि कलेक्टिव नाउन से आपको पता चला एक और, जिसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। चौथा आपको क्या मिल गया, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, ठीक। अब यही मटेरियल नाउन, अब यही जो मटेरियल नाउन है, यानी कि आपने मटन को खरीदा, किसको खरीदा, इधर वो ध्यान किधर आपका, मैं आप ही से बात कर रहा हूं, आप ही से बात कर रहा हूं, ध्यान कहां है, बनियान वाला लड़का। लो ध्यान सबका गायब हो जाता है। अरे भाई मैं आप ही से बात कर रहा हूं, लिखो जो कुछ भी बता रहा हूं, ठीक है ना। हंस रहे हो, अरे मैं भी जब पढ़ता था सर मुझसे कहते थे तो मैं भी हंसता था। लाइक किया तुमने, नहीं। अरे लाइक करो वीडियो को, तभी तो आगे कुछ समझ में आएगा। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तुम लोग यार बताओ, जब मेरा प्रोत्साहन बताओगे, पढ़ाओगे, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। अब मुझे आगे नहीं करोगे और बोलोगे सर आगे हो जाऊं, ये कहाँ की। चलिए ठीक है, आइए हम लोग मटेरियल नाउन पर आते हैं। जब बकरा है, अब जरा सोचो, आपने मटन लाया घर पर, मटन लाया, क्या वैसे ही खा जाते हो, नहीं। उसको क्या करते हो, घर पर बहुत सारे पात्र होते हैं, उस पात्र में आप लोग उसको रखते हो, है ना, उसको डालते हो और नीचे से क्या करते हो, आग लगा देते हो नीचे से, और इसमें से कुछ स्पाइस वगैरह भी डाल देते हो। क्या डालते हो, कुछ स्पाइस वगैरह डाल देते हो। स्पाइस मतलब मसाले वगैरह डाल देते हो, नमक डाल देते हो, साल्ट जिसको बोलते हैं हम लोग डाल देते हैं। तो उसमें से क्या होता है, थोड़ा थोड़ा हमको कुछ महक आती है ना। तो बगल वाला बच्चा जा रहा था, बात क्या हुआ, ये जो बच्चा है ना, ये बगल से जा रहा था। जब ये मटन बन रही थी पड़ोसी के घर, तो बगल से ये बच्चा जा रहा था। जब गया तो उसने देखा ये क्या है, लगता है कुछ तो गड़बड़ है। बच्चा ने पड़ोसी के घर में जाकर देखा नहीं कि क्या है, लेकिन उसको पता चल गया कि लगता है कुछ बन रहा है। जब ऐसे आपको पता चल जाए कि कुछ बन रहा है या फिर कुछ गड़बड़ है, तो वही हमें कहलाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वही क्या कहलाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस चीज को ना आप जरा सा फील कर लो, कहीं से महसूस कर लो कि लगता है कुछ गड़बड़ है, सूंघ लो, वही क्या कहलाता है,
अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि यही मटेरियल नाउन को जब भून दिया जाता है, भूज दिया जाता है, उसमें कुछ स्वाद ला दिया जाता है और उसको सिर्फ फेल कर लो, देख ना पाओ, वही क्या कहलाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो 5 आपको क्या मिला? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि नाउन कितने होते हैं? 5 होते हैं। पहला क्या होता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है सर? जो कुछ भी जन्म ले चुका है दुनिया की 95% चीज, इसे नोट कर लो, नोट बना लो, दुनिया की 95% चीजें क्या कहलाती हैं? कॉमन नाउन कहलाती हैं। जैसे सर बॉय, मैन, गर्ल, बर्ड, पेन, ए मोबाइल, आप, मैं, सब कुछ क्या है? कॉमन नाउन। जब इसी कॉमन नाउन का नामांकरण कर दिया जाता है, इसकी कुछ आइडेंटिटी कार्ड बन जाता है, तो वही बन जाता है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन यानी कि जिसका नाम रख दिया जाता है, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, गंगा, रामायण, है ना, रेडमी मोबाइल, है ना, रेड पेन, ब्लैक पेन, है ना, रेड चेयर, तो सब कुछ क्या है? प्रॉपर नाउन। अब यही प्रॉपर नाउन जब खेलने कूदने चला जाता है, यानी कि जब इसको इकट्ठा कर लिया जाता है, कईयों की संख्या में ग्रुप बना लिया जाता है, तो वही क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन जब कोई चीजें होती हैं, मान लीजिए चावल हो गया, चना हो गया, दाल हो गया, तेल हो गया, सरसों हो गई, अरहर हो गई, बहुत सारी चीजें होती है ना जिनको हम लोग मार्केट से खरीदते हैं। किसमें खरीदते हैं? केजी में खरीदते हैं, यानी कि किलो में, लीटर में, मिलीलीटर में। तो उन सबको क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसको कहते हैं सर? जिसको नापा तौला जाता है, जिसको आप जोक कर लाते हो ना, नाप तौल कर लाते हो। मिल्क लेने जाते हो तो बोलते हो भैया मुझे 1 मिल्क दे दो, नहीं ना, क्या बोलते हो? भैया मुझे 1 पाव मिल्क दे दो, है ना, या फिर 1 किलो बोलते हो, 1 लीटर बोलते हो ना, ऐसे बोलते हो ना। बोलते हो भैया मुझे 1 चावल दे दो, नहीं ना, क्या बोलते हो? भैया मुझे 1 किलो चावल दे दो, ऐसा बोलते हो। चना लेने जाते हो तो क्या बोलते हो? भैया मुझे 1 चना दे दो, नहीं, वो तो मार कर भगा देगा, बोलोगे मेरे यहाँ 1 चावल नहीं मिलता है, 1 चना नहीं मिलता, कितना मिलता है? 1 किलो मिलता है, आधा किलो मिलता है, 1 पाव मिलता है, ऐसा कुछ मिलता है ना। तो यानी कि जिसको नाप तौल जोक कर खरीदते हो, वही सब क्या कहलाते हैं? मटेरियल। क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। अब बात आती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जितने भी मटेरियल आप खरीदते हो, क्या वैसे ही खा जाते हो? नहीं ना, उसको भूनते हो, आग लगाकर कुछ स्पाइस वगैरह डालते हो, और बाहर वाला जब उसको सूंघ कर फेल कर लेता है तो उसी को क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन पता चला किसको बोलते हैं? जिस चीज को आप फेल कर लो सब क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सब क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप हंस रहे हो, अब आप हंस रहे हो, मैं मुस्कुरा रहा हूं, तो ये क्या हुआ? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बोलोगे सर नहीं, मैं आपकी हंसी को देख रहा हूं। देखो ये लड़का बोल दिया ना कि सर मैं हंसी को देख रहा हूं। नहीं, आप हंसी नहीं देख रहे, मेरी लिप देख रहे हो, मेरे टंग देख रहे हो, मेरे तिथ देख रहे हो, है ना, चीक देख रहे हो। हंसी अगर देखते तो पकड़ कर जेब में रख लेते, लो तुम भी हंसो, ऐसे कहते थे ना, रख लेते कि नहीं। लेकिन हंसी को आप पकड़ सकते हो? नहीं ना, सिर्फ फेल करते हो। तो जिन चीजों को फेल कर लिया जाए वो सभी क्या होते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, तो यहां तक बात समझ में सबको आ गई मेरे साथ। चलिए ठीक है, अब लगे हाथ नाउन की हम लोग डेफिनेशन भी पढ़ ही लेते हैं, ठीक है ना। ओके, तो मैंने बताया था ऑल दैट यू कैन सी, लिखिए ऑल दैट यू कैन सी, feel or think, it is called noun। छोटे बच्चे नोट नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं लिखवा दे रहा हूं। चलो हेडिंग डालो नाउन। नाउन की हिंदी होती है संज्ञा। लिखो ऑल दैट, बोलिए मत, यू कैन सी, फील, कॉमा रहेगा, और थिंक, इट इज कॉल्ड
नाउन। हिंदी में लिख लीजिए, दुनिया की वह हर एक चीज, है ना, लिखो, दुनिया की हर वह चीज जिसे हम देख सकते हैं पानी लग गया ना, महसूस कर सकते हैं, वह सभी नाउन कहलाता है। नाउन की डेफिनेशन आपको बताइए, ऑल दैट यू कैन सी, फील और थिंक, यानी कि दुनिया की हर एक चीज जिसको हम देख सकें, छू सकें, महसूस कर सकें, सबका सब क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। इसी प्रकार शॉर्टकट डेफिनेशन और अच्छी से अच्छी बेहतरीन पढ़ाई करने के लिए, राइटिंग स्किल्स लिखने के लिए आपको अगर चाहिए तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, सभी नाउन की डेफिनेशन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय